असगर साहब, अगर आप समझते हैं कि जो एक्सट्रीम फैसले किए गए, कोई दरमियान का रास्ता बनता था कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिस्कल स्पेस और ज़्यादा श्रिंक हो गया, ज़ाहिर मॉनेटरी टाइटनिंग बहुत एक्सट्रीम साइड पर जाके की है, उसमें एक दरमियान का रास्ता था जिसमें ग्रोथ कम कॉम्प्रोमाइज़ होती, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा ना बढ़ते, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस भी रहता, प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस मिलता। बहुत ज़्यादा टाइटनिंग एकदम कर दी गई है जिसकी वजह से प्रेशर्स जनरेट हुए और रुपया भी बहुत ज़्यादा गिरा दिया गया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि ये दरमियान के ही फैसले हैं जो हमने इतना टाइम लिया, 6 माह जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस हमारी हुई, उसकी बुनियादी वजह ही यही बनी कि जो इनिशियल उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी, अगर आप उस प्रिस्क्रिप्शन को, और अब तो मैं वो ऑन रिकॉर्ड बता चुका हूँ, नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर बता चुका हूँ, उन अगर आप देखते तो वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम थे। अभी तो आप पॉलिसी रेट 13.25% देख रहे हैं, वहां पे तो पॉलिसी रेट जो है आपका 21-22% पे पहुंचने वाला था। अफराते ज़र आपकी हेडलाइन इस वक्त 9.2 है, शायद बढ़ के वो कहते हैं 10.10%, 11% हो जाए, वो 19% प्रोजेक्शन दिखा रहे थे। तो ये हमने किया ही ये कि हमने कहा कि नहीं, हम पहले स्टेप्स लेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, और जब इम्पैक्ट हमने देखा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो फिर आईएमएफ ने भी अपनी मॉडिफाई की पोजीशन। तो ये जो है, पहली बात तो ये मैं दोहरा दूं कि ये दरमियान की सूरत हाल देख रहे हैं। अगेन शाहज़ेब, मेरे ख्याल में अभी तक अप्रिसिएशन पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ है कि ये फिस्कल क्राइसिस कितने बड़े नौयत का था। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं क्विकली दोहरा दूं कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बहुत बड़ा फिस्कल क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उस वक्त एक्सोजेनस रीजन की वजह से था। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई थी, तेल की कीमत बढ़ गई थी, तो 4.5 महीने के नेट रिजर्व्स के बराबर उनके पास रिजर्व्स थे सेंट्रल बैंक में। जिस वक्त इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने तो 7.5 माह के उनके पास, 7 माह से ऊपर के, कोई तकरीबन 7 माह 20 दिन के करीब जो है उनके पास जो है वो रिजर्व्स थे। जिस दिन मैंने ओथ लिया है तो मेरे पास 20 दिन के रिजर्व थे। सो ये इतना एक्सट्रीम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, और यही हमें आईएमएफ बोलता था कि हम आपको इतनी कड़वी गोली जो आपके सामने रख रहे हैं वो इसलिए है कि आज तक इतने खराब नहीं हुए हालात। तो मेरे ख्याल में तो जो इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस तरीके से स्टीयर करने की कोशिश की है, मॉडरेट किया। अब आ जाए आखिर में कि इस वक्त जो पॉलिसी रेट वाला है, देखिए इस पर एक से ज़्यादा राय हो सकती है, लेकिन ये जो फैसले हैं मेरे ख्याल में ये टेम्पररी नौयत के हैं। अगर डिसएग्रीमेंट भी है, दो ही चीज़ें होंगी ना शाहज़ेब, या तो इन्फ्लेशन एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जिसमें सेंट्रल बैंक कह सकेगा कि जी देखें हम आगे देख रहे थे और हमेशा होना भी ऐसी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है वो फॉरवर्ड लुकिंग बनती है, वो बैकवर्ड लुकिंग नहीं बनती, तो इसलिए हमने ये पॉलिसी रेट बढ़ाए थे। या अल्लाह ताला करे कि वह अफरात ज़र उतनी ना बढ़े, और अगर नहीं बढ़ेगी तो आई एम श्योर मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट होगी। तो ज़रा सा वो ज़्यादा कॉशियस अप्रोच लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप डिसएग्री भी करते हैं उससे तो कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल जो है वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन अब बदल गई है, ये तो हर 2 माह के बाद अच्छी बात है कि इसके सिग्नल्स भी नजर आए हैं।